नमस्कार मेरे मित्रों, सभी को बाबा बागनाथ की असीम कृपा बनी रहे। तो आज पौष मास, जो कि एक काले महीने खर मास के रूप में भी इसे जाना जाता है, तो इसी मास में आपको पता होगा कि गोपियों ने भगवान कृष्ण को पाने के लिए रविवार के दिन नित्य स्नान करके यमुना में स्नान करने के पश्चात जो है इस व्रत को लिया था। और सभी गोपियों की मनोकामनाएं इस हेमंत ऋतु के पर्व पर पूष के महीने में पूर्ण हुई थी। तभी से यहाँ पर जो कन्याएं होती हैं या युवतियां जो कहें, तो वो अपने मनचाहा वर यानी कि अपने मनचाहा दुल्हा को प्राप्त करने के लिए इस व्रत को करती हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। सभी कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करती हैं रविवार के दिन पौष मास में। तो यहीं से यह व्रत उत्पन्न हुआ था जब गोपियों ने किया था भगवान कृष्ण को पाने के लिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य अपने 7 घोड़ों युक्त रथ पर आरूढ़ होकर के ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं, तो निरंतर चलते चलते घोड़े थक जाते हैं। तब दयालु भगवान सूर्य घोड़ों को जलपान हेतु मुक्त कर देते हैं तथा भगवान की ही प्रेरणा से उनका सारथी जो घोड़े हाँकने वाला होता है वो है अरुण। तो जब घोड़े वहां पर नहीं रहते तो अरुण भगवान जो है वहां पर उन घोड़ों की जगह 2 खर यानी कि 2 गधों को उस स्थान पर नियोजित कर देते हैं जहां पर घोड़े रथ को हाँक रहे थे। वहां पर जो है 2 गधों को ला करके उनको जो है रख दिया जाता है। तब जब खर यानी कि गधे उस रथ को खींचते हैं तो खींचने के कारण उसकी गति में परिवर्तन आ जाता है, अर्थात गति धीमी पड़ जाती है। तो इसी रथ की धीमी गति पड़ने के कारण यानी कि गधों के खींचने पर रथ की धीमी पड़ने के कारण इसे खरमास के रूप में जाना जाता है। सूर्य की कमजोर स्थिति के कारण ही इस महीने में गृह प्रवेश, मुंडन, कामी संस्कार जो भी मनोकामना के लिए किए जाते हैं, कामी संस्कार कोई भी मन इच्छा जो मनोकामना के लिए किए जाते हैं संपूर्ण जो है वर्जित माने जाते हैं, क्योंकि इस समय भगवान सूर्य की गति जो है बहुत मंद हो जाती है, जिसके कारण इस मास को खरमास कहते हैं। और हमारी हिंदू परंपराओं के अनुसार और खासकर कुमाऊं में तो बहुत प्रचलन है, इसे काले महीने के रूप में भी जाना जाता है। खरमास वर्ष में 2 बार तथा मलमास अधिक मास 3 वर्ष में 1 बार आता है। तो ये थी खरमास। मलमास आखिर क्या है? तो कई लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि आखिर इसमें ये काले महीने के रूप में जाना जाता है, क्यों मतलब इसमें सारे कर्म निषेध होते हैं? तो इसका कारण यही है कि सारे कर्म जो भी शुभ कार्य होते हैं, जो कामी संस्कार होते हैं, जो मन की इच्छा कामना के लिए कोई भी संस्कार किए जाते हैं, वो वर्जित होते हैं। गर्भ प्रवेश वर्जित होता है, मुंडन वर्जित होता है और नए कोई भी अनुष्ठान इत्यादि वर्जित इस महीने माने जाते हैं। इसके बाद सूर्य जब उत्तरायण आता है, अर्थात माघ का महीना, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, इस तरह से देखें तो तब संपूर्ण जो है कार्य पुनः जो है आरंभ हो जाते हैं। अर्थात सूर्य के उत्तरायण जब आने पर ऐसा माना जाता है कि संपूर्ण कार्य सिद्धि
योग प्राप्त करता है जब तक सूर्य उत्तरायण में रहेगा, बशर्त उसमें भी बार, ग्रह, नक्षत्र, ज्योतिषी का पूरा ज्ञान लेकर ही शुभ मुहूर्त, शुभ दिन, शुभ बार, जिसको हमारी भाषा में कहते हैं पैट अपैट इत्यादि सब चीज को सुझा करके कार्य आरंभ करने चाहिए, तभी उसका फल प्राप्त होता है। ऐसा हमारा हिंदू शास्त्रों के अंतर्गत है, लिखा भी है और ज्योतिषाचार्यों ने उसे स्पष्ट भी करा है। तो मेरा मीन इस वीडियो को बनाने का कारण ये भी था, कई लोग अपने मन चाहा जब भी हो कभी भी कोई भी कर्म करा दे रहे हैं, तो कुछ पुरोहितों को भी इस बारे में अमल करना चाहिए कि उचित महीने, बार, नक्षत्र जो हर चीज का उचित ध्यान देते ही वो अपने यजमानों से कार्य कराएं, ताकि किसी पुरोहित पे कभी कोई ऐसी बात ना हो कि उसने ऐसा किया, नुक्ताचीनी ना पड़े। अगर उचित कर्म हम करेंगे, कोई भी सनातनी उचित कर्म करेगा तो कभी भी उसका फल भी उचित मिलेगा, नहीं तो खाली मात्र ब्राह्मण भेष जो भी, तो ब्राह्मण का जो वेश है वही खाली रह जाएगा। इससे निश्चित रूप से अंगुली उठना भी उचित है, क्योंकि अगर पुरोहित के रूप में उसे देखा गया तो उसने पूरा हित की ही बातें करनी चाहिए, न कि अपने हित की बातें। जितनी जानकारी अपने पास हो हमेशा उसे शेयर करना बहुत जरूरी है, और जो जानकारी नहीं हो मेरी समझ से उसे पूछने में भी कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान हमें होता नहीं है। लेकिन हमारा कर्तव्य होता है हम कहीं से पूछ पाछ के जो भी काम हो सही तरीके से करें, ताकि हमेशा परंपराएं बनी रहें और उचित समय पर किया गया कार्य का ही फल उचित होता है। अन्यथा कर्म का फल प्राप्त नहीं हुआ तो उस कर्म को करे का क्या फायदा। तो आज की यह वीडियो मैंने इसीलिए बनाई, प्रत्येक सनातनी को हर तिथि बार महीने का ज्ञान होना बहुत जरूरी भी है। ज्योतिषी शास्त्र का ज्ञान कोई भी रख सकता है, आजकल सभी पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं कि वो ब्राह्मण को ही रखना चाहिए। प्रत्येक हिंदू धर्म में जो भी आता है उसको हमारे धर्म ग्रंथ शास्त्रों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और आज के कलयुग को देखते हुए, अन्यथा वो कहीं पर भी धोखा खा सकता है। तो अगर अच्छी लगी मेरी ये वीडियो तो सभी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को जरूर देखें। नमस्कार।